कश्ती हादसे में यूनानी कोस्ट गार्ड की मुजरिमाना गफलत बेनकाब। बरतानवी नशरियाती इदारे ने अहम शवाहिद हासिल कर लिए। हादसे से कुछ देर पहले तक कश्ती इटली की तरफ बढ़ने और मदद से इनकार का दावा गलत साबित हो गया। बीबीसी के मुताबिक डूबने से पहले पनाहगुज़ीनों की कश्ती 7 घंटों तक एक ही जगह खड़ी रही। कश्ती का इंजन फेल हो चुका था। अमला 7 घंटे तक कोस्ट गार्ड से गिड़गिड़ाकर मदद मांगता रहा। आलमी मयारी वक्त के मुताबिक मंगल की सुबह 8 बजे यूरोपीय बॉर्डर फोर्स ने कश्ती को पहली बार देखा। यूनानी हुकाम को आगाह कर दिया। दोपहर 3 बजे लकी सेलर जहाज ने यूनानी कोस्ट गार्ड्स की हिदायत पर मुतासरा कश्ती को खाना और पानी फराहम किया। आधे घंटे बाद कोस्ट गार्ड्स की हेलीकॉप्टर को मुतासरा कश्ती मिल गई। इब्तिदाई बयान में यूनानी हुकाम ने दावा किया था कि उन्होंने मखसूस फासले से कश्ती को देखा था, लेकिन उनकी तरफ से नजदीक से ली गई तस्वीर में वाज़ेह है कि कश्ती हरकत नहीं कर रही। बाद में यूनानी हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने कश्ती पर उतरकर जायजा लेने की कोशिश की। कश्ती वालों ने फेंकी गई रस्सी को हटा दिया। 11 बजे कश्ती डूब गई। बीबीसी के शवाहिद पर यूनानी हुकाम ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। 24 लाख रुपए में मौत बांटने वाले इंसानी स्मगलर। कश्ती हादसे में गुजरांवाला रीजन के 24 और आज़ाद कश्मीर के 21 अफराद के लापता होने की तस्दीक। हादसे में मुलव्विस एजेंट्स के खिलाफ मजमूई तौर पर 6 FIR दर्ज। गुजरात में एक मुकदमा जिंदा बच जाने वाले अजमत खान के भाई की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIA का जिंदा बच जाने वाले 10 पाकिस्तानियों से रब्ता। डायरेक्टर FIA के मुताबिक 10 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड एजेंट्स पहले ही जेलों में हैं। नेटवर्क से जुड़े दूसरे अफराद की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता कर लिया गया। वजीराबाद और गुजरांवाला से मजीद 2 एजेंट्स गिरफ्तार। गुजरात से अहम सरगना पकड़ा गया। मुकदमा दर्ज। FIA गुजरांवाला ने 7 टीमें तश्कील दे दी। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 12 पाकिस्तानियों समेत 104 अफराद को बचाया। कश्ती डूबने से पहले ही 6 पाकिस्तानी जान की बाजी हार चुके थे। बरतानवी अखबार द गार्डियन का दावा। कहा कश्ती में मौजूद अफराद मदद के लिए गिड़गिड़ाते रहे, चीखों पुकार करते रहे। पाकिस्तानियों को कश्ती के सबसे खतरनाक हिस्से में रखा गया। उनको खाना और पानी तक न दिया गया। कश्ती में मौजूद अफराद कोस्ट गार्ड से मदद मांगते रहे। किसी ने उनकी फरियाद न सुनी। बैनुल अक़वामी समुद्री माहिरीन के मुताबिक फौरी तौर पर यूनानी हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू न किया। यूनानी कोस्ट गार्ड्स बर वक्त कार्रवाई करते तो बहुत जानें बच सकती थी। जिंदा बच जाने वाले तारिकीन वतन ने बताया खातून और बच्चों को सामान रखने वाली जगह पर बंद रखा गया था। कश्ती पर सवार पाकिस्तानियों की तादाद 400 तक हो सकती है। दिन ब दिन लापता नौजवानों की तादाद बढ़ने लगी। गुजरात में 50 से ज्यादा घरों में सफेद मातम। गुजरांवाला रीजन से 100 से ज्यादा खानदान अच्छी खबर के मुंतजिर। अहले खाना सख्त कर्ज में मुब्तला। यूनान की वहां पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो है वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर। हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। इस कारोबार को बंद होना चाहिए। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, इनके ताने बाने जो है तुर्की में भी हैं, वहां भी इन्होंने वहां पे पनाहगाहें बनाई हुई हैं जहां पे लोग जाते हैं, फिर बैठ के 2-2, 3-3, 4-4 महीने इंतजार करते हैं। इसी तरह लीबिया में भी हैं। कश्ती हादसे में कई घराने उजड़ गए। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने जुल्म किया, डूबते लोगों को नहीं बचाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंसानी स्मगलिंग को कौमी मसला करार दे दिया। कहा मुल्क में रोजगार ना होने की वजह से बच्चे बाहर जाते हैं, लोग मजबूरी की वजह से स्मगलरों के हत्थे चढ़ जाते हैं। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मकरू धंधे में मुलव्विस अफराद का सख्ती से मुहासबा करना चाहिए। कौमी असम्बली में हादसे में जामहक अफराद के लिए फातिहा खानी की गई। कश्ती हादसे पर मुल्क भर में यौम सोग। कौमी परचम सर निगो रहा। हुकूमत का 78 मैयतों की शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का फैसला। कोऑर्डिनेशन सेल बनाने की हिदायत। सेल मुतासरा अफराद के खानदानों के DNA सैंपल लेगा। यूनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मुशावरत से DNA टेस्ट होंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। मैयतें जल्द वापस लाने के लिए इंतजामात की हिदायत। एक तो ईवान में तो उनके
उनका एक मेंबर है सुबह सिंध असेंबली में और नेशनल असेंबली में, तो वहाँ मुझे नहीं पता वो कौन से किस किस्म का घेराव की बात कर रहे हैं। मैं तो जमात इस्लामी को एडवाइस करूँगा कि वो सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करे। जो लोग मई 9 में शामिल थे, जिन्होंने हमारे यादगार शोधा को जलाए थे, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किए थे, मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि उन हमलों के बाद हमारा जो जमात इस्लामी के दोस्तों हैं उन्होंने यहाँ से उठ के ज़मान पा गए थे और उनके साथ मिल के कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। वफाक सैलाब मुतासरीन की मदद में अपना किरदार अदा करे। हमारा ये मुतालबा नया नहीं। उम्मीद है वफाक सैलाब से मुतालिक जल्द शिकायत दूर करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नफरत और लसानी सियासत करने वाले शिकस्त खा चुके। कराची की तरक्की मेरी जिम्मेदारी है। 5 साल बाद जवाब लिया जा सकता है। कराची के बहुत से मसाइल का ताल्लुक वफाक से भी जुड़ा है। यह शहर जब फोन कॉल पर चलता था तो उस वक्त सिर्फ जियाले सामने खड़े थे। धांधली के इल्जाम लगाने वाले अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। माजी में हमारा रास्ता रोका गया। जमात इस्लामी को मशवरा है कि वो मिलकर काम करें। ये भी कहा कश्ती हादसे के बाद हुकूमत इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। मुर्तजा वहाब ने मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने हल्फ लिया। कराची में खुसूसी तकरीब, बिलावल भुट्टो, गवर्नर कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत। तकरीब में हल्फबर्दारी के बाद जीए भुट्टो के नारे लगाए गए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला ने भी हल्फ उठा लिया। मेयर और डिप्टी मेयर हैदराबाद ने भी हल्फ उठा लिया। अंदरूनी सिंध मुख्तलिफ शहरों में भी हल्फबर्दारी की तकरीबात। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कराची पर कब्जा मेयर मुसल्लत किया गया। जो लोग गायब हुए उनकी तहकीकात के लिए JIT बनाए जाए। हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो मुरब्बी हैं, उनके बारे में हम दुश्नाम तराजी करें और उनके खिलाफ हम जुमले कसें और इल्जामात लगाएं, तो ये इससे बड़ी मुस्लिम क्या होगी। वो लैपटॉप्स जिसके हवाले से बहुत इल्जामात लगाए गए, मुझे उसकी परवाह नहीं थी, इसलिए कि मैं बच्चों के हाथों में लैपटॉप थमा रहा था, क्लाशनिकोव नहीं दे रहा था। पाकिस्तान कब तक कर्ज लेता रहेगा? हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी। वही कौमें कामयाब होती हैं जो कर्ज कामयाबी से वापस कर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा मदद करने वाले ममालिक पर इल्जामात से बड़ी मोहसिन खुशी क्या होगी। चीन से मुतालिक ऐसी बातें की गई जिससे चीन नाराज हुआ। चीन ने हमारा भरपूर साथ दिया। चीन समझ गया है पाकिस्तान मुश्किल में है और उसे हाथ थामना होगा। हमने बच्चों के हाथों में लैपटॉप दिए, क्लैशनकोफ नहीं, लैपटॉप भी मेरिट पर दिए गए। उम्मीद रखें पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से निकल जाएगा। रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के खिलाफ केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नजरसानी में अपील का हक देना दुरुस्त नहीं लग रहा। हुकूमत कानून साजी कर सकती है। अपील का हक देने के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। आपस में मुशावरत से जल्द फैसला सुनाएंगे। देखते हैं क्या होता है। एक आईनी मामले के लिए पूरे आइन को कैसे नजरअंदाज करें। नया दरवाजा खोलकर दायरा अख्तियार समात को इतना वसी न करें। अवामी मफाद के ग्राउंड्स को कानून साजी का हिस्सा होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नजरसानी को अपील में तब्दील कर दिया, जिसके ठोस वजूहात पेश करना लाजमी है। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 16 बिलियन में से रफली $11 बिलियन सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन काम होगा और वो होगा 4RF की पॉलिसी के तहत, जो रेजिलियंट और जो इंटरनेशनली अब रिकग्नाइज्ड है कि किस टाइप का काम होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता ऐसी दोबारा कोई क्लाइमेटी आए तो उसको वो दोबारा उसी तरह नुकसान ना हो। वफाक सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने को तैयार। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली का रोड मैप बना लिया। फाइनेंसिंग का इंतजार है। सैलाब मुतासरीन पर 100 अरब के करीब खर्च किए गए। मुतासरीन को BISP के जरिए रकूम दी गई। लोगों को ज़रूरत का सामान भी फराहम किया गया। सैलाब पर वज़ीर आज़म ने 15 अरब के वादे किए, टका नहीं दिया। जो 15 अरब देने थे वो कहाँ हैं?
पीपल्स पार्टी के वजीर मुमलिकत कादिर मंदुखिल का कौमी असम्बली में सवाल, कहा लोगों को रोजगार चाहिए, आदादोशुमार नहीं। वजीर आजम साहब, हल्के के लोग आपको याद करते हैं। वजीर आजम से कई बार मुलाकात की दरख्वास्त की, अभी तक वक्त नहीं दिया। हुकूमत ने तो बेहतरीन काम करने वाले चेयरमैन नादरा को भी हटा दिया। फैसल करीम कुंडी बोले, मुल्क में अदम इस्तेहकाम का हल इलेक्शन में है, पूरी कोशिश है ज्यादा सीटें लें, बिलावल को वजीर आजम बनाएं। खबरें आ रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए रकम मुख्तस कर दी। खैर मकदम करते हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील बेमन का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध के साथ ज्यादतियों का अज़ाला करने का वादा किया, कई बार सिंध आए, फंड्स के ऐलानात भी किए। वज़ीर-ए-आज़म से गुजारिश है कि वादे पूरे करें। चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन में मुलाकात। कैंप जेल लाहौर के एडमिन ब्लॉक में 1 घंटा मुलाकात जारी रही। सियासी हालात पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने सेहत दरियाफ्त की। मुनस इलाही कहते हैं वालिद को वकीलों और वालिदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे से मुलाकात करा दी। अब कहेंगे कि 1 हफ्ते की मुलाकात खानदान वालों से करा दी गई। और पेंशन की मद में 721 अरब रुपए खर्च होंगे और तरक्याती अखराजात जो हैं वो 325 अरब रुपए मुख्तस किए गए उनके लिए। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे तरक्याती 4800, जिनमें से 2500 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये फैसला किया गया कि उन्हें अगले 4 माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फैसला किया गया और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफे का फैसला किया गया। पंजाब का बजट पेश, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का ऐलान, पेंशन में 5% इजाफा। इस 80 साल से जायद उम्र के रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 20% बढ़ेगी। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब ने अगले 4 माह के लिए 17 खरब से जायद का बजट पेश किया। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया गया। सेहत और तालीम के लिए 31% इजाफा, तरक्याती अखराजात 325 अरब रुपए मुख्तस, 1 अरब रुपए का जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड भी कायम। बलोचिस्तान का टैक्स फ्री बजट पेश, 5000 से ज्यादा मुलाजमतें फराहम करने का ऐलान। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 30% इजाफा तजवीज़। तालीम के लिए 90 अरब रुपए, अमन व अमान के लिए 60 और सेहत के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। केपी का 1400 अरब का बजट कल पेश होगा। तनख्वाहों में 35% इजाफे की तजवीज़, पेंशन में 17% इजाफा किया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 112 अरब रुपए मुख्तस। मजदूर की कम अज कम उजरत 26 से बढ़ाकर 32,000 रुपए करने की तजवीज़। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड इजलासों का शेड्यूल जारी, 29 जून तक शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल माहदे पर कोई इजलास नहीं होगा। IMF ने बजट को मुआशी बहाली का मौका ज़ाया करने के मुतरादिफ करार दे दिया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 680 पॉइंट्स की कमी, 40,000 की सतह पर आ गया। बहावलपुर, खानपुर, घोटकी, भावलनगर, कराची, पिशावर व दीगर मकामात शामिल हैं जहां चांद नजर आ गया है। ईद उल अजहा 29 जून 2023 बरोज जुमरात को होगी इंशाअल्लाह। जिलहज का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल अजहा 29 जून जुमेरात को होगी। रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया। मुख्तलिफ शहरों में चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। सऊदी अरब और UAE में ईद उल अजहा की तातीलात का ऐलान। मंगल से जुमे तक छुट्टियां होंगी। हफ्ता इतवार को वैसे ही छुट्टी होगी। कुल मिलाकर 6 छुट्टियां बनती हैं।
के पास पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, इन हुक्मरानों के पास बैरूनी एजेंडा है, यहूदियों का एजेंडा है। अपने इस मकसद के लिए इमरान खान की खिदमत हासिल की थी, लेकिन जमीयत उलमा का कारकुन वो सद्द सिकंदरी बना और उसने उनके मंसूबे को पाश कर दिया है। पीटीआई का एजेंडा पाश कर दिया। चेयरमैन पीटीआई के दोबारा इख्तिदार में आने का कोई ख्वाब नहीं देख सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, कहा फितने का खात्मा कर दिया। साबिका हुक्मरानों का एजेंडा इसराइल और यहूदियों का था। इसराइल नवाज लॉबी रो रही है। कई साबिक अरकान जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने को तैयार। पंजाब के 25 से जायद साबिक अरकान असम्बली से मामला तय। जहांगीर तरीन और अलीम खान से राब्ते। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इंदिया। आइंदा चंद रोज में बाकायदा ऐलान करेंगे। लंदन में जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात का भी इम्कान। सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू होगी। चेयरमैन सेनेट पर खजानों के मुंह खोल दिए गए। इमारात में बड़ा इजाफा, खानदान को भी ढेरों सहूलतें। चेयरमैन सेनेट के खानदान को भी निजी इलाज की सहूलत हासिल होगी। चेयरमैन सेनेट की रिहाइशगाह का किराया बढ़ाकर 2.5 लाख माहाना कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफर में खानदान का एक रुकन साथ ले जा सकेंगे। अब चेयरमैन सेनेट के अहलखाना भी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करने के हकदार होंगे। चेयरमैन 12 अहलकारों का जाती अमला भी रख सकते हैं। ऊंट की खाल पर दीदा जेब प्रिंट तवज्जो का मरकज। गुजरावाला की मवेशी मंडियों में खूबसूरत आर्ट। ऊंटों की शानदार तज़ीन व आराइश। मवेशी मंडियों की रौनकें भी बहाल। जानवर एक से बढ़कर एक मौजूद। खरीदार रेट सुनकर परेशान।